संविधान में अध्ययन करते समय यह जानना जरूरी है कि संविधानवाद क्या है। और यह अध्ययन हम प्रथम वर्ष में कर चुके हैं। आज उसे दोहराने की आवश्यकता है। जब हम यह जानेंगे कि संविधानवाद क्या है, तब आगे की पढ़ाई में हमें थोड़ी सुविधा होगी। एक तो बात तय है कि समाज वर्षों तक बिना संविधान के भी चला, और जब कोई संविधान नहीं था और ज़्यादा जगहों में राजतंत्र था, तो राजा या शासक की इच्छा को ही कानून मान लिया जाता था, यानी शासक स्वेच्छाचारी होता था। तो संविधानवाद की आवश्यकता इसीलिए पड़ी समाज में कि किसी एक शासक की इच्छा के हवाले पूरे समाज को नहीं कर दिया जाए, बल्कि कुछ नियम कानून बनाए जाएं। और जब लोकतांत्रिक प्रक्रिया आई समाज में, तो लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए प्रतिनिधियों ने संविधान और कानून बनाने शुरू किए। तो इसी को संविधानवाद कहा जाएगा। मूल रूप से जहाँ एक संविधान हो और उस संविधान के अनुरूप ही देश और समाज को चलाया जाए, वहाँ की गतिविधियों का संचालन किया जाए। और यह इतिहास साक्षी है कि बहुत वर्षों तक नहीं था संविधान। हम अपने भारत की बात करें तो 1947 तक, जब अंग्रेज़ों का गुलाम था भारत, उस समय तक अगर हम कोई संविधान ढूंढें तो भारत में संविधान की कॉपी नहीं मिलती है। पहली बार हम लोगों ने संविधान अपना बनाया जो हमारे स्वतंत्र भारत में लागू है। उसके पहले कई राजे राजवाड़े भारत में थे, देशी रियासतें थीं, उनके सिक्के थे, उनके झंडे थे, लेकिन अगर हम चाहें कि उनके एक संविधान की कॉपी मिल जाए, संविधान नहीं था। और इसीलिए कहा जाता है कि अंग्रेज़ जब आए तब उन्होंने भारत के लिए संविधान बनाया। लेकिन इसमें भी एक दोष है। अंग्रेज़ों ने भारत के लिए संविधान नहीं बनाया, अंग्रेज़ों ने कई कानून बनाए। जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, तब तक उन्होंने रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट बना लिया, ईस्ट इंडिया एक्ट बना लिया। बाद में जब ब्रिटिश शासन के अधीन भारत हो गया, तब उन्होंने भारत की सरकार चलाने के लिए, भारत की व्यवस्था को चलाने के लिए कई तरह के एक्ट बनाए। चार्टर एक्ट भी बना लिए, इंडियन काउंसिल एक्ट भी बनाए, कई एक्ट बनाए गए। तो भारत के लिए अंग्रेज़ों ने कई एक्ट बनाए। उसके ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के दौरान उन्होंने कई तरह के और एक्ट वगैरह बनाए, नियम बनाए, लेकिन भारत के लिए संविधान उन्होंने नहीं बनाया। इसलिए ब्रिटिश काल में भी भारत का कोई संविधान नहीं मिलता, और जो देशी रियासतें थीं उन्होंने भी कोई संविधान नहीं बनाया था। संविधान हम लोगों ने बस पहली बार बनाया, और वही स्वतंत्र भारत का उसकी एक धरोहर है, वह भारत का संविधान, जिसे काफ़ी मेहनत से हम लोगों ने बना रखा है। तो भारत में संविधानवाद है। भारत ने तय किया था कि जब हम आज़ाद होंगे तो हम कानून का शासन लाएंगे, संविधान के अनुरूप हम आचरण करेंगे। तो भारत में संविधानवाद है, क्योंकि यहाँ पर संविधान है और उसका अतिक्रमण कोई भी नहीं कर सकता। उसमें संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन संविधान का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। भारत की कोई भी संस्था उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। अब इसमें एक बात आती है कि संविधान कितने प्रकार के होते हैं। तो मोटे तौर पर संविधान दो तरह के होते हैं, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। एक और वर्गीकरण है संविधान का, और वह है कि संविधान कठोर हो सकता है या संविधान लचीला हो सकता है। पहले हम लिखित अलिखित की बात कर लें तो उस संविधान को लिखित संविधान कहा जाता है जिसका निर्माण किसी संविधान सभा द्वारा निश्चित अवधि में किया गया हो। जैसे भारत के संविधान को लिखित संविधान कहा जाएगा क्योंकि इसके निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया, और भारत की संविधान सभा ने एक निश्चित अवधि में संविधान को तैयार कर लिया। तो इसलिए भारत का संविधान एक लिखित और निर्मित संविधान है, क्योंकि हम लोगों ने इसे लिख करके बनाया है, और बनाया है इसे अच्छी तरह से बनाया है, लिखा है, और यह लिखित रूप में मौजूद है। 395 अनुच्छेद इसमें है, इसलिए यह एक लिखित संविधान है। और पूरी दुनिया के अधिकांश देशों में, बल्कि लगभग सभी देशों में संविधान लिखित रूप में ही मौजूद है।
अब अलिखित संविधान उस संविधान को कहेंगे जहाँ किसी संविधान सभा द्वारा एक निश्चित अवधि में संविधान का निर्माण नहीं किया गया हो। और ऐसा ग्रेट ब्रिटेन में देखने में आता है, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन में ऐसी कोई संविधान सभा नहीं बनाई गई जिसने एक निश्चित अवधि में संविधान का निर्माण किया हो। इसीलिए दुनिया में अलिखित संविधान का उदाहरण ग्रेट ब्रिटेन है। वहाँ के संविधान की कॉपी खरीदने जाएं मार्केट में ब्रिटेन का संविधान नहीं मिलेगा। ब्रिटेन के संविधान के बारे में टिप्पणी मिलेगी लेकिन उसकी कॉपी नहीं मिलेगी। और भारत के संविधान को, अमेरिका के संविधान को खरीदना चाहें तो बाज़ार में उनकी प्रतियां उपलब्ध हैं। इसलिए भारत का संविधान या अन्य देशों का संविधान लिखित संविधान की श्रेणी में है, जबकि ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। और यहीं पर एक बात और जानने लायक है कि दुनिया का चाहे कोई भी संविधान लिखित हो, उस संविधान में सारी बातें लिखित नहीं होती हैं। उनमें भी परंपराओं का महत्व होता है। अगर सारी बातें लिखित होती तो उन संविधानों में संशोधन की आवश्यकता कभी नहीं पड़ती। इसलिए लिखित संविधान में भी कई महत्वपूर्ण बातें अलिखित रह जाती हैं और समयानुसार न्यायिक निर्णयों का सहारा लेना पड़ता है, संविधान संशोधन का सहारा लेना पड़ता है, या और भी कई माध्यम हैं, स्रोत हैं जिनके सहारे देश को चलाना पड़ता है। यह बात हुई लिखित संविधान के बारे में। इसी प्रकार जो संविधान अलिखित है, किसी देश का संविधान अलिखित, जैसे मैंने कहा ग्रेट ब्रिटेन का संविधान, वह अलिखित संविधान है। लेकिन कोई अलिखित संविधान भी होकर भी उसमें कई बातें लिखित होती हैं। पूर्णतः अलिखित कोई संविधान हो ही नहीं सकता। आज ग्रेट ब्रिटेन के संविधान में भी वहाँ के मैग्ना कार्टा की बातें लिखी हुई हैं, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन की बातें लिखी हुई हैं, और वहाँ के लिए वे आधार का काम करती हैं। वहाँ की परंपराओं का काफ़ी महत्व है, अभी समय का काफ़ी महत्व है। इसीलिए कहा जाता है कि ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान जरूर है, लेकिन वहाँ भी कई महत्वपूर्ण बातें लिखित रूप में आज भी मौजूद हैं। और इसी तरह भारत का संविधान एक लिखित संविधान है, अमेरिका का संविधान लिखित संविधान है, लेकिन इनके लिखित होने पर भी इनमें कई बातों की कमी रह जाती है और समय समय पर इनके न्यायालय द्वारा व्याख्या करानी पड़ती है या इनमें कई प्रकार के संशोधन करने पड़ते हैं। अर्थात लिखित संविधान पूर्णतः लिखित नहीं हो सकता और अलिखित संविधान पूर्णतः अलिखित नहीं हो सकता। अलिखित संविधान में भी कई बातें लिखी होती हैं और लिखित संविधान में भी कई बातें अलिखित रह जाती हैं। और इसी प्रकार दूसरी श्रेणी है, उसे कहेंगे कठोर संविधान या लचीला संविधान। यह श्रेणी तैयार की जाती है, कठोर या लचीला होने की बात आती है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कैसी है। अगर संविधान में संशोधन जनप्रतिनिधि सभा द्वारा साधारण बहुमत से किया जाता हो तब तो उसे कहेंगे लचीला संविधान। जनप्रतिनिधि सभा या अर्थात जनप्रतिनिधि जब चाहे संविधान में संशोधन कर सकते हैं। लेकिन अगर संविधान में संशोधन करने के लिए जनप्रतिनिधि सदन के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती हो या उसमें भी और जटिल प्रक्रिया जोड़ दी जाती हो तब उसे कहेंगे कठोर संविधान, क्योंकि वैसे संविधान में संशोधन काफ़ी कठिन हो जाता है। ब्रिटेन के संविधान को लचीला संविधान कहा जाता है, नम्य संविधान कहा जाता है, क्योंकि इसमें संशोधन करना बहुत आसान है। ब्रिटेन की संसद संविधान में संशोधन कभी भी आसानी से कर सकती है। जैसे कोई साधारण विधेयक पारित किया जाता है, वैसे ही वहाँ पर साधारण विधेयक पारित करके संविधान में संशोधन कर दिया जाएगा। और सबसे मज़े की बात कि ब्रिटेन में चूंकि संविधान लिखित है ही नहीं, इसलिए कोई यह भी नहीं कह सकता कि ब्रिटेन की संसद ने संविधान में संशोधन करते समय संविधान की मूल भावना से खिलवाड़ किया है। तो वहाँ पर वो समस्या नहीं है, इसलिए वहाँ पर संविधान अलिखित है और अलिखित संविधान चल रहा है, क्योंकि संविधान लिखित न होने से वहाँ संविधान में संशोधन करना बहुत आसान है। लेकिन इसके विपरीत अमेरिका की बात करें, भारत की बात करें, तो यहाँ पर संविधान संशोधन की प्रक्रिया थोड़ी जटिल है।
कुछ प्रावधान जरूर हैं भारत में जिनमें संसद साधारण बहुमत से संशोधन कर सकती है, लेकिन ऐसे अनेक महत्वपूर्ण प्रावधान हैं जिनमें संशोधन करना हो तो संसद के 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी। और तो और इनके साथ कुछ और संशोधन ऐसे भी होते हैं जिनमें आधे से अधिक राज्य विधान मंडलों की स्वीकृति की भी आवश्यकता होती है। और इसी प्रकार की जटिल प्रक्रिया अमेरिका में भी है। वहाँ भी संविधान का संशोधन करना हो तो वहाँ की कांग्रेस आसानी से संविधान संशोधन नहीं कर सकती, बल्कि उसे भी वहाँ 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। तो ये 2 तरह के संविधान हो गए, लचीला संविधान और कठोर संविधान। तो ये बातें हो गई कि संविधानवाद कहते किसे हैं। फिर बात हुई कि संविधान लिखित किसे कहते हैं, अलिखित किसे कहते हैं, और अंतिम बात हुई कि संविधान लचीला कब कहा जाता है और संविधान को कठोर कब कहा जाता है। संयोग से ये बातें भी हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ी हैं और सेकेंड ईयर में इन बातों को हमें बराबर ध्यान रखना पड़ेगा, तभी हम दोनों पेपर में आगे पढ़ाई कर सकेंगे। धन्यवाद।